हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो लेक्चर नंबर 10 ले रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड का, उसका नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन वी फर्स्ट राइट द इंटरपोलेटिंग फार्मूला ऑन द इंटरवल x0 टू xn। यानी डिफरेंशिएशन के केस में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो इंटरपोलेशन फार्मूला हमने पढ़े हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, स्टिरलिंग फार्मूला, जो भी हमें लिखना है वो फार्मूला लिखेंगे इंटरपोलेशन का, किस इंटरवल में, x0 से xn। एंड द डिफरेंशिएट द पॉलिनोमियल टर्म बाय टर्म। इसके बाद पॉलिनोमियल को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे और टू गेट एन अप्रोक्सीमेटेड पॉलिनोमियल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और उससे हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल निकालेंगे डेरिवेटिव का, फंक्शन के डेरिवेटिव का। जो भी फंक्शन है उसको, जो भी फार्मूला है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद उसका डेरिवेटिव का फंक्शन मिलेगा। व्हेन द टेबुलर पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस, यदि जो टेबल में जो पॉइंट्स हैं एक्स के वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वन यूजेज आइदर द न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला और स्टिरलिंग फार्मूला। इस कंडीशन में हम फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड या स्टिरलिंग फार्मूला। अदरवाइज यदि ये अनइक्वल स्पेस पे है तो लैग्रेंज फार्मूला इज यूज्ड, तो लैग्रेंज फार्मूला यूज़ करेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला इज यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। और जो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला की फॉरवर्ड करना है बैकवर्ड करना है, इस पे किस पे डिपेंड करेगा कि लोकेशन क्या है पॉइंट की, विच द डेरिवेटिव इज टू बी कंप्यूटेड, जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, यानी आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। इन केस द गिवन पॉइंट इज नियर द मिड पॉइंट, यदि वो मिड पॉइंट के नियर है ऑफ द इंटरवल, स्टिरलिंग फार्मूला कैन बी यूज्ड। यदि वो मिड पॉइंट है उस कंडीशन में स्टिरलिंग फार्मूला यूज़ किया जाएगा। वी इलस्ट्रेट द प्रोसेस बाय टेकिंग फर्स्ट। तो इसको हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो दो फार्मूले लेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, स्टिरलिंग फार्मूला। इस तरह से न्यूटन बैकवर्ड भी लिया जा सकता है, तो हम केवल न्यूटन फॉरवर्ड और स्टिरलिंग फार्मूला ले रहे हैं, उसी के अनुसार इसमें न्यूटन बैकवर्ड भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले रिकॉल द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस एच यू इक्वल्स टू बाई नॉट प्लस डेल्टा बाई नॉट इंटू यू। यहाँ पे पी या आर यूज़ करते हैं, यहाँ पे यू यूज़ किया गया है इसकी जगह, प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल टू यू यू माइनस 1 प्लस डेल्टा अप टू डेल्टा पावर ऑफ के बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल के यू यू माइनस 1 अप टू यू माइनस के प्लस 1 और डैश डैश अप टू डेल्टा पावर ऑफ एन बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन यू यू माइनस 1 अप टू यू माइनस एन प्लस 1। ये क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। इस वाले फॉर्मूले में यू हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एस से निकालते थे, और बाई नॉट, डेल बाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट, डेल्टा क्यू बाई नॉट, ये कैसे निकालते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से निकालते थे। ऑलरेडी हम जानते हैं, क्वेश्चन भी किए हमने ऑलरेडी पहले इसके। तो इसके लिए तो हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट वी गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स एस। तो क्या निकलेगा, डी एफ अपॉन डी एक्स निकालेंगे। डी एफ अपॉन डी एक्स, और इसमें जो फंक्शन, ये जो फार्मूला दे रखा है, इसमें जो वेरिएबल यू है और कोई वेरिएबल नहीं है, यू इसमें वेरिएबल, तो उसमें हम डी एफ अपॉन डी एक्स को कैसे लिखेंगे, डी एफ अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी एफ अपॉन डी यू में तो हम इसका यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डी यू अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइन यू इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इससे क्या आएगा, 1 अपॉन एच आ जाएगा। तो 1 अपॉन एच इंटू डी एफ अपॉन डी यू आ गया। और डी एफ अपॉन डी यू यहाँ से निकालेंगे अब इसका डिफरेंशिएशन करके, तो क्या आएगा, 1 अपॉन एच, इसमें कॉमन मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले इसका किया, बाई नॉट का 0 हो गया, कॉन्स्टेंट है। इसके बाद है डेल्टा बाई नॉट यू का 1 हो गया, तो डेल्टा बाई नॉट आ गया, प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल टू यू इंटू यू माइनस 1, यानी यू स्क्वायर माइनस यू, तो 2u माइनस 1 हो गया, 2u माइनस 1 आ गया, प्लस डेल्टा क्यू बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल 3 यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 आता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद। इस तरह से nth टर्म का करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम डी एफ अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे।
डी एफ अपॉन डी एक्स निकालने के बाद यहाँ पे यू की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच यूज की गई है, बिकॉज यहाँ पे भी हम डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो 1 अपॉन एच आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एच आएगा, एक्स नॉट का 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एच इसकी वैल्यू आ जाएगी। Thus an approximation to the value of first derivative at x equals to x naught, u equals to 0 is obtained as। अब मान लो हमें x equals to x naught पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो डी एफ अपॉन डी एस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट निकालेंगे और इस वाले फॉर्मूले में हम x इक्वल्स टू एक्स नॉट पुट करेंगे। यदि x इक्वल्स टू एक्स नॉट यहाँ पुट कर दिया तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ यदि हम x की वैल्यू एक्स नॉट पुट कर देते हैं तो u की 0 हो जाएगी। इस वजह इस वाले फॉर्मूले में हमें u की वैल्यू 0 पुट करनी है और u की वैल्यू 0 पुट करने का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा डी एफ अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू डेल्टा वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यू वाई नॉट अपॉन 3 प्लस डैश 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 अप टू -1 पावर ऑफ n माइनस 1 डेल्टा पावर ऑफ n वाई नॉट अपॉन फैक्ट n। तो इस तरह से डी एफ अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। सिमिलरली स्टर्लिंग फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इसे हमने फॉरवर्ड निकाला, इससे बैकवर्ड निकलता है। बैकवर्ड का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन एच डेल्टा वाई नॉट प्लस सॉरी नेबला वाई नॉट प्लस नेबला स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस नेबला क्यू वाई नॉट अपॉन 3, इस तरह से आता है। उसमें प्लस आता है और नेबला आ जाता है, इसमें डेल्टा आता है और माइनस आता है, ये ध्यान रखना है। अब स्टर्लिंग फॉर्मूले पे आते हैं। तो स्टर्लिंग फॉर्मूले में स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है एफ एक्स नॉट प्लस एच यू इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल्टा वाई माइनस 1 स्टार प्लस डेल्टा वाई नॉट अपॉन 2 प्लस यू स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा क्यू वाई माइनस 2 प्लस डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यू स्क्वेयर माइनस 1 डेल्टा पावर ऑफ 4 वाई माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 यू स्क्वेयर माइनस 1 यू स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर अपॉन 2 डेल्टा पावर ऑफ 5 वाई माइनस 3 प्लस डेल्टा पावर ऑफ 5 वाई माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस तरह से फॉर्मूला होता है। फिर डैश डैश आगे भी लिख सकते हैं इसको। इस वाले फॉर्मूले में यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इस तरह से करना है जैसे हमने फॉरवर्ड में किया था, हमें f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, जिससे 1 अपॉन एच आ जाएगी इसकी वैल्यू, जैसे पहले आ गया था। तो डी यू अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एच आ गया और डी एफ अपॉन डी यू हम निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके यू के रेस्पेक्ट। तो यू के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा वाई नॉट अपॉन 2, यानी इसमें u का 1 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, इसमें 2u आ जाएगा और फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा और डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 हो गया, प्लस यहाँ पे u की पावर 3 माइनस u आ रहा है तो 3u माइनस 1 आ जाएगा अपॉन 2 और डेल्टा क्यू वाई माइनस 2 प्लस डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इस तरह से इसका करेंगे तो 4u माइनस 2u आएगा, इसमें 2u कॉमन आ जाएगा, 2u इंटू 2u स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और डेल्टा पावर ऑफ 4 बाई माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इस तरह से आगे इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो अब हमें निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्टार इस डेरिवेटिव की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जब एक्स इक्वल्स टू एक्स स्टार पुट करेंगे तो हमारे पास यू की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू जैसे हम एक्स नॉट लिखेंगे तो वो 0 कर देगा यू की वैल्यू, और यू की वैल्यू 0 होती है, इसमें हम यू की जगह 0 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। इससे फॉर्मूला बनेगा डी एफ अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 अपॉन एच डेल वाई माइनस 1 प्लस डेल वाई नॉट अपॉन 2 माइनस 1/2 डेल क्यू वाई माइनस 3 प्लस डेल क्यू वाई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 इंटू डेल पावर ऑफ 4 वाई माइनस 3 प्लस डेल पावर ऑफ 5 वाई माइनस 2 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये आ गया स्टर्लिंग फॉर्मूला। Numerical differentiation using Stirling formula is found to be more accurate than that with the Newton difference formula. तो इससे स्टर्लिंग फॉर्मूले से जनरली एक्यूरेट वैल्यू आती है। ऑल्सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ करने में भी बहुत कन्वीनियंट होता है। नाउ हायर डेरिवेटिव कैन बी फाउंड बाई सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएटिंग द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। इस तरह से और भी हायर डेरिवेटिव निकाले जा सकते हैं इसके। दस द एग्जाम्पल, we get the second derivative at x equals to x naught as। तो यदि हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना तो वो क्या निकलेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस 2 इंटू 11 प्लस डेल्टा पावर ऑफ 4 वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश डैश। तो ये इसकी स्टर्लिंग फार्मूले की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही हम न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड का भी सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से इसका हमने अभी अभी क्या किया, इसमें सबसे पहले न्यूटन डिफरेंशिएशन, हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और स्टिरलिंग फार्मूला का डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव निकालेंगे इनके। हमारे पास ये न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला है, इसमें पी की जगह या आर की जगह यू यूज़ किया गया है, तो इसे एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, बिकॉज ये फंक्शन एफ एक्स का है। तो डी एफ अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी एफ अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी, बिकॉज ये जो फार्मूला है इसमें यू वेरिएबल आ रहा है, तो उसे हम लिखेंगे डी एफ अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स तो 1 अपॉन एच आ जाएगा, और डी एफ अपॉन डी यू ये यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करके निकालेंगे। अब डी यू अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एच कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे यू की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एच आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। इसके बाद यहाँ पे हम x इक्व टू एक्स नॉट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। x इक्व टू एक्स नॉट पे यदि यू में पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसके अंदर। यू को 0 पुट करने के बाद डी एफ अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्व टू एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच डेल्टा वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यू वाई नॉट अपॉन 3 माइनस डैश 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 डैश। तो ये निकल गया न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला एट एक्स इक्व टू एक्स नॉट। सिमिलरली स्टिरलिंग फार्मूला निकालते हैं। स्टिरलिंग फार्मूला ये होता है वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा वाई नॉट अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से होता है फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले में यदि हम सिमिलरली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन एच इंटू डी एफ अपॉन डी यू, और यू के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसमें। अब इसको एक्स इक्व टू एक्स नॉट पे निकालेंगे तो यू इक्व टू 0 हो जाएगा। सभी टर्म्स में यू इक्व टू 0 पुट करना है हमें, जिससे ये वाला हमें फॉर्मूला मिलेगा। तो ये स्टिरलिंग फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। स्टिरलिंग फार्मूला का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यू वाई नॉट 2 इंटू 11 प्लस डेल्टा पावर ऑफ 4 वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश। तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्टिरलिंग फार्मूला। इस तरह से हम न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड का भी सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंप्यूट फ्रॉम फॉलोइंग टेबल द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1.7489, यानी x की वैल्यू 1.7489 पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। और 1.7489 x की वैल्यू इन वैल्यूज में किसके नियर है, तो ये वैल्यू जो नियर है 1.74 और 1.73 के बीच में, तो इसका मतलब न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से हम इसे निकाल सकते हैं। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला का यूज होगा। इसमें x नॉट क्या है, 1.75, बीच की वैल्यू लेंगे इसमें। अच्छा 1.7489 1.74 1.75 के बीच में, यानी लगभग बीच में आ रही है वैल्यू। ये बीच में आ रही है तो इससे हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला से निकालेंगे, यानी स्टिरलिंग फार्मूला से निकालेंगे। तो स्टिरलिंग फार्मूला निकालने के लिए इसमें एक्स नॉट की वैल्यू 1.75 लेंगे, यानी बीच के लिए लेंगे, और एच की वैल्यू 0.01 लेंगे, और यू इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच से यू की वैल्यू निकालेंगे माइनस 0.11। इसके बाद डिफरेंस टेबल बनेगी। डिफरेंस टेबल में डेल्टा वाई नॉट आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट, डेल्टा वाई माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 और डेल्टा क्यू वाई माइनस 2, डेल्टा 4 माइनस 2। ये सारी वैल्यू किससे निकल जाएंगी, सेंट्रल डिफरेंस टेबल से। सेंट्रल डिफरेंस टेबल से निकालने के बाद हमें इसमें एफ डैश 1.7489 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज किया गया है। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में इसे यूज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.173965150143। और सिमिलर की वैल्यू को यदि हम इसे स्टिरलिंग फार्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए क्या निकलेगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.173965200185। दोनों से अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन कितना डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 201 यहाँ पे 50 बने, यहाँ पे 201 है, और 4385, यानी लगभग 5 डेसिमल के बाद डिफरेंस, 5 या 6 डेसिमल के बाद डिफरेंस स्टार्ट होगा। न्यूटन फॉरवर्ड से स्टिरलिंग से सेम वैल्यू निकल रही है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली जो एक्यूरेट वैल्यू निकलती है वो स्टिरलिंग फार्मूले से ही निकलती है। स्टिरलिंग फार्मूला निकालना बेटर होता है देन द न्यूटन फॉरवर्ड, लेकिन यदि आगे की वैल्यू निकालें तो न्यूटन फॉरवर्ड ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। It may be pointed out that above table is for fx equals to e raised to power minus x, whose derivative has in the value this, and x equals to 1.7489। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से
न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हो गया इसका न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड और स्टिरलिंग फार्मूला का। तो इस तरह से हम इन फार्मूला को इजी वे में निकाल सकते हैं। और इसका कोई क्वेश्चन आता है इसमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकलवाता है, दोनों निकालना बहुत ईजी है। फर्स्ट निकाल लो, उसके बाद में यदि x = x0 पे निकलवा रहा है तो उसमें u 0 हो जाएगी। u 0 पुट करते ही वो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा उसका। यानी ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा y0 माइनस डेल्टा 1/2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 1/3 डेल्टा क्यू y0। इस टाइप का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, इसको वैल्यू पुट करके निकाली जा सकती है इसमें। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस लेक्चर में इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे इसमें।